सीजेबी फाउंडर मेंबर्स में से एक सुधीर सांगवान अभी मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सुधीर, अभी अभी एक अपडेट आया है जिसमें एनडीएमसी ने सीपी तथा लुटियन जोन के आसपास के सभी ऑफिसेस को खाली करवाने का निर्देश दिया है। क्या कहना चाहेंगे सरकार के इस नए फरमान के बारे में? सरकार चाह रही है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं एक तरह से घुटन पैदा करके ऐसा डराया धमकाया जाए कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आए हैं उनको लगे कि आपके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। अगर ऐसा है तो सरकार को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो देश का युवा आज यहाँ पे बैठा है, इसकी तादाद चाहे 1 लाख हो या 1.5 लाख हो, लेकिन इसकी तादाद देश में 60% है। आप यहाँ पे किसी को रोकने की कोशिश करो या कहीं पे रोकने की कोशिश करो, अब ये रुकने वाला नहीं है। इस युवा को अपने हक मांगना, हक मांगने की आदत सी अब पड़ गई है। इनको मांगना आ गया है, आंखों में आंख डाल के इनको बात करना आ गया है। तो अब ये नहीं रुकने वाले हैं। सरकार चाहे कोई कदम उठा ले, एनडीएमसी का स्वागत है, आप सारे ऑफिस बंद कीजिए। दिल्ली पुलिस का स्वागत है, आप अपनी कार्रवाई कीजिए। मोदी जी का स्वागत है, आप कंपनियां क्या बंद करवाएंगे? मेट्रो, इंटरनेट पहले ही बंद है, अब ऑफिस भी बंद करवा दें? कोई नहीं, इनको करने दीजिए। अगर हम गलत हैं तो ये दुनिया पर जनता और ये दुनिया पहले ही पता कर लेती है हमारे बारे में हम गलत हैं। सही है तो अब इसलिए पूरा देश उमड़ पड़ा है। इनको पता है बच्चे अपना हक मांग रहे हैं। पहले तो नीट पेपर लीक के कारण 20-25 बच्चों की वजह से आप जानने लगते हो, फिर अब हक मांगने निकलते हैं शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए, तो आप या कूट कूट के बच्चों को मारने की कोशिश करते हो। कितने बुरी दरिंदगी से आप उनको पीटते हो। और अब जब लग रहा है कि आपके कंट्रोल से बाहर जाएगा, बच्चे बहुत आ रहे हैं बहुत आ रहे हैं, तब आप ये कार्रवाई, कंपनी बुलाते हो, शहर को बंद करने का आह्वान कर रहे हो, इंटरनेट को बिल्कुल जाम कर दिया आप लोगों ने। तो अब मुझे नहीं लगता कि सरकार में कोई भी, अगर सरकार इस तरह की कोई भी कार्रवाई करती है तो मैं अपफ्रंटली कहता हूँ कि इससे इनसेंसिटिव सरकार हो ही नहीं सकती है। दो बातें सबसे विजिबल नजर आ रही हैं, जंतर मंतर में बढ़ती भीड़ और बाहर बढ़ती सिक्योरिटी। संकेत क्या दे रही है? दोनों ही अच्छी है। भीड़ बढ़ेगी तो सिक्योरिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन सिक्योरिटी कैसे वाली सिक्योरिटी? ये वाली सिक्योरिटी नहीं बढ़ा रहे हैं। सिक्योरिटी कोई है, आप देख रहे हो अंदर घुसने के लिए है, कोई चेक करके जा रहा है, किसी को चेक कर रहे हैं? वो वाली सिक्योरिटी नहीं करनी इनको। इनको सिक्योरिटी करनी है, एक तो डराना है कि ये जो दिल्ली से लोग खाना लेके आते हैं, आज कल से देखा आपने, 2 दिन से हम लोगों को आह्वान कर रहे हैं प्लीज खाना मत लेके आइए, हमारे पास खाना ज्यादा हो गया है। और पानी और खाना साथ में लेके आता कोई भी आता है। दिल्ली की जनता आने लगी है, तो दिल्ली की जनता को डराना चाहते हैं कि आप लोग मत जाओ वहां पे। ये उल्टे सीधे मैसेज अब ट्राई कर रहे हैं भेजने की। मेरे पास ग्रुप में एक मैसेज आया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अपने बच्चों को दूर रखिए, मॉब्स है वहां पे, मॉब्स एक्टिव हो गए हैं, आप अपने बच्चों को भेज के रिस्क ले रहे हो। इस तरह के मैसेज एक तरह से बनाया गया है और वो मल्टीपल ग्रुप्स में डाइवर्सिफाई किया गया है उसको। तो ये है इनकी कहानी, पर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। करने दो इनको, इनके अपने करेंगे, बच्चे अपने कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान कर रहे हैं, इनको देख रहा है। अब की बार इनको बहुत बड़ा जवाब मिलने वाला है। कुलदीप, सांगवान जी, मेरा आखिरी सवाल ये कि जैसे रोजाना अब मैं देख रहा हूँ रात को वीडियो सर्कुलेट होती हैं जिसमें दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में हमें झड़प देखने के लिए मिलती है। दोनों तरफा जो कश्मकश है वो रोज रात को देखने के लिए मिल रही है, और आपका जो प्रोटेस्ट है, आप शुरू से एक नो वायलेंस के रूल को फॉलो करते हैं। आपको मैक्सिमम झड़प कहाँ पे देखने को मिलती है? सिटी एरिया में के आसपास होगी देखने को। आप जानते हो, उस एरिया को जानते हो ना? जी जी जी। और आप वो किस लिए फेमस है भी जानते हो। तो जरूरी नहीं है कि वो हमारे प्रोटेस्टर है। दूसरी चीज एक ये और कहना चाहता हूँ, इंटरनेट आपने बंद किया है, उसके बाद हम अपनी आवाज कैसे पहुंचाएं? वो हमें सुनते थे इस मंच को इंटरनेट के माध्यम से, हर 10 मिनट में हमारी एक अपडेट जाती थी कि हम क्या कह रहे हैं, और वो सुनते थे और वो मानते थे। हमारा ये एक जरिया था पहुंचाने का। इंटरनेट बंद कर दिया है, अब वो अगर हमें इस चीज का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो वो बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी आवाज पहुंचाएं कैसे उन तक? परसों हमने क्या किया, कल भी हमने क्या किया, 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर लंबी लाइन है। हम सुबह निकले 12 बजे और रात को 5 बजे, शाम को 5 बजे आए हैं। सब जगह माइक ले लेके घूमे हैं बच्चों को एड्रेस करने के लिए, हर भीड़ में। लेकिन हम वो रोज नहीं कर सकते ना। हमने कुछ अपने वॉलंटियर साथी भेजे हैं वहां पे कि उनको समझाते रहो, लेकिन रोज नहीं कर सकते ना। हम कैसे करेंगे उस चीज को? बहुत बहुत शुक्रिया सांगवान जी बात करने के लिए हमसे। और ये जो प्रोटेस्ट है, अब उसके चलते दिल्ली वासियों को खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पहले से ही मेट्रो, इंटरनेट बंद है, ऐसे में अब एनडीएमसी की तरफ से ऑफिस खाली करने का ये नया फरमान
दिल्ली वासियों की समस्या को आने वाले दिनों में और कितना बढ़ाता है ये देखना होगा। अपने सहयोगी नितिन पराशर के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज, जंतर मंतर।